हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका एक बार फिर आपके सामने आ गई हूँ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वीडियो लेकर। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट आज मुझे आपको एक न्यूज़ देनी थी कि LIS UGC नेट की डेट आ चुकी है। आप UGC नेट पे जाके चेक कर सकते हैं। आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो जून अटैम्प्ट है उसकी डेट आ गई है। जिन्होंने भी इसको फिल किया है या जो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं या जिसका किसी भी कारणवश पहले अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो पाए थे, वो इस अटैम्प्ट में इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये अटैम्प्ट दे रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट। और अच्छे से आप अपना पेपर पूरी तैयारी के साथ कीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, या जो भी अगर आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो चुके होंगे अभी तक, ताकि आप अच्छे से अपना जून अटैम्प्ट दे सके। तो जितनी आपने तैयारी की है उसी में ही रिवीजन करना, या मेटे आपके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बार बार UGC नेट के अंदर आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल की तरह बात करें तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस हैं, एक्ट्स हैं, और आपके DDC या UDC रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं, या लाइब्रेरी नेटवर्क रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये सब कुछ को आपको और अच्छे से प्रिपेयर करना है, चाहे उनकी ईयर हो, हेडक्वार्टर हो, या उनकी सर्विसेज पब्लिकेशंस हो। तो इन रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान देना है, जिससे आपकी तैयारी और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं UGC नेट के अंदर वो आप अच्छे से करें। कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये भी देना चाहूँगी कि जैसे ही आप अटैम्प्ट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जैसे पेपर आपके सामने विजिबल होता है, जर्नल पहले तो क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर 1 के, जो कि 50 क्वेश्चंस होते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो के अंदर। वो आप सबसे पहले अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो अटैम्प्ट जिन बच्चों ने भरा है, LIS प्रोफेशनल्स ने, या फिर जो भी LIS के स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो भी ये अटैम्प्ट दिया है या फिल किया है, तो वो पेपर 2 जब एक्सेस करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। बिकॉज समटाइम्स ऑप्शंस क्या होते हैं, बिल्कुल ही सिमिलर ऑप्शंस दिए होते हैं, जस्ट एक पॉइंट का फ़र्क होता है। अगर आपने वो एक पॉइंट भी ध्यान से नहीं पढ़ा, वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान में लेकर पढ़ना है, उन अटैम्प्ट्स को पहले क्लियर करना है, उन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स है आप उसको बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो, बाद में रीडायरेक्ट कर सकते हो, बट जो आपको आता है सबसे पहले आप वो कीजिए। इसके अलावा टाइम का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार सब कुछ आते हुए भी टाइम साथ नहीं देता है, टाइम तेज़ी से जाता है। तो वो ध्यान रखने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस तरीके से वो अटेम्प्ट कर रहे हो, पर्टिकुलर वन क्वेश्चन पे आप कितना टाइम ले रहे हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप अपना जून अटैम्प्ट देने जा रहे हैं। होप सो आपका ये वाला पेपर बहुत अच्छे से हो और आपका ये अटैम्प्ट क्वालिफाई हो जाए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी, जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं उनका भी। तो इसके लिए हमने काफ़ी सारी प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी रिलेटेड टू ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी सिलेबस के अंदर इन्वॉल्व है। आज भी हम उसी सिलेबस का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। असर्शन रीजनिंग या फिर नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं या पूछ लिए जाते हैं। नॉट ओनली यूजीसी नेट का तो ये टॉपिक है ही है, इसके अलावा KVS, DSSB एंड आपके और भी कोई सबऑर्डिनेट बोर्ड्स, NVS, उन सब में ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर टाइप्स पे भी, पर्टिकुलर जो भी टाइप्स है उनके अंदर उनकी जो भी कैटेगराइजेशन है उसके अकॉर्डिंगली भी। तो इस टॉपिक को भी आपको ध्यान में रखना है। आज हम वही शुरू कर रहे हैं, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ की बात करें, बेसिकली लाइब्रेरी आप सब जानते हैं, पुस्तकालय होता है जहाँ पे आपको बुक, डॉक्यूमेंट्स, लाइब्रेरी स्टाफ एंड यूज़र्स मिलते हैं। तो वो कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल प्लेस पे भी हो सकता है, उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। अब जो टर्म्स चेंज हो गई है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी को डिनोट करती है या उनके डिफरेंट टाइप्स बताती हैं। तो कभी कभार अगर जानने में कहा जाए तो वो बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मेनली
सबसे ज़्यादा इसके जो 4 टाइप्स है वो इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से वो 4 टॉपिक्स हैं आप लोग जानते भी होंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ। पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि आपका सार्वजनिक पुस्तकालय, काफ़ी लोगों ने एक्सेस किया होगा, देखा होगा, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी को। दूसरी लाइब्रेरी का टाइप आ रहा है आपके सामने स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी से डिफरेंट टाइप है, सेम नहीं है ये। उसकी ऑब्जेक्टिव्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स और इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है या यूजर्स हैं, बोथ आर डिफरेंट। इसके बाद अगर हम तीसरा एस्पेक्ट इसके अंदर देखें, विच इज योर एकेडमिक लाइब्रेरी, एंड द फोर्थ वन इज योर नेशनल लाइब्रेरी। ये 4 एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा हम टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में अगर क्लासिफाई करते हैं तो इन चारों को ही देख पाते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और आपकी नेशनल लाइब्रेरी। बट इनमें 3 और भी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी अब एड ऑन हो चुकी है आफ्टर आईसीटी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद बहुत चीज़ों में बदलाव हुए। अगर हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड की बात करें तो यहाँ पे भी वो बदलाव देखने को मिला है, जिसके कारणवश अब टाइप ऑफ लाइब्रेरी में भी 3 और टाइप्स बढ़ चुके हैं आफ्टर आईसीटी या ई रिसोर्सेज के यूज़ से। तो वो कौन कौन से हैं आइए डिस्कस करते हैं। फिफ्थ आपका जो आ रहा है विच इज़ योर डिजिटल लाइब्रेरी। ये टर्म आपको बहुत सुनने में मिल रही होगी, डिजिटल लाइब्रेरी, और एक्सेस भी काफ़ी लोग करते हैं। इवन जितना लोग फिजिकल लाइब्रेरीज को एक्सेस करते हैं उतना ही हम या इवन ज़्यादा ही, अगर आप मापदंडों को देखें तो इनसे ज़्यादा ही डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस की जाने वाली है, क्योंकि आप 24/7 उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये एक इसका एडवांटेज हो गया है, जिसकी वजह से इसको यूज़ करने के लिए आपके जो रीजंस हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। छठी लाइब्रेरी की बात करें या टाइप की बात करें, वो आ रही है आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी। And the 7th one is hybrid library. तो ये आपकी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी थी जो कि हमने पढ़ी। क्या क्या हमने टाइप पढ़ी? पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी। आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, फिर इन डिटेल इनकी वीडियोस आएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें पब्लिक लाइब्रेरी की, तो पब्लिक लाइब्रेरी क्या है? पब्लिक रिलेटेड क्या होता है? जिस लाइब्रेरी को ऑल पीपल्स या पीपल्स के लिए बनाई गई हो, सोसाइटी के लिए बनाई गई हो, यहाँ पे कोई भी रिलीजन, कास्ट इस रिलेटेड कुछ भी चीज़ ना हो, सार्वजनिक यानी सभी के लिए खुला हुआ एक जगह, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, जिसमें कोई भी पीपल, चाहे वो बच्चा हो, चिल्ड्रन, या फिर अडल्ट्स हो, या फिर ओल्ड सिटीजन हो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ योर पब्लिक लाइब्रेरी। फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आपने देखा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी यही सिमिलर होता है। उनके जो चार्जेस होते हैं दे आर वेरी लो, क्योंकि गवर्नमेंट उनका बियर करता है इन्फॉर्मेशन, या फिर जो भी उनका सर्विसेज में चार्ज हो रहा है वो गवर्नमेंट बियर करती है। तो वो किस लिए यूज़ करे जाते हैं? ताकि ज़्यादातर लोगों को हेजिटेशन ना हो, अपना इलाज वो मुफ्त में या फिर कुछ पैसे देकर करवा सके। यहीं पर पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक ऐसा सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया, पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया, ताकि लोगों को एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन कहीं एकेडमिक या रिसर्च लाइब्रेरी का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि वहाँ पे टर्म्स एंड लिमिटेशंस आ जाती है कि यही टाइप ऑफ पर्सन या यही टाइप ऑफ यूज़र ही उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब बाउंडेशंस को हटाते हुए पब्लिक लाइब्रेरी का एक्सेस किया गया, ताकि ईच एंड एवरी पर्सन उसको एक्सेस कर सके। एंड इट इज़ फंडेड बाय या फिर रेगुलेट बाय
गवर्नमेंट इसको रेगुलेट भी करती है, फंक्शनिंग भी देखती है इसका। इसके अलावा फंडेड रेगुलेट के अंदर भी ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी जाती है प्रॉपर लाइब्रेरी एक्ट्स के अकॉर्डिंगली। तो ये जो लाइब्रेरी होती है दैट इज़ योर पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें पब्लिक लाइब्रेरी में, सो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। इसके अलावा कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। इस तरीके से बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं जो कि इंडिया में है या फिर वर्ल्ड वाइड भी बात करें तो बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज ओपन है। तो ये आपकी थी पहला टाइप ऑफ लाइब्रेरी। दूसरे टाइप की बात करें दैट इज़ योर स्पेशल लाइब्रेरी। ये पब्लिक लाइब्रेरी से डिफ्रेंशिएट है, अलग है। स्पेशल लाइब्रेरी यानी कि जिसके स्पेशल यूजर्स हो, स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन हो, स्पेशल सर्विसेज हो, या फिर आपका स्पेशल आर्किटेक्चर हो। ये 10 टर्म्स अगर यूज हो रही है दैट इज योर स्पेशल लाइब्रेरी। उनको हम स्पेशल लाइब्रेरी की श्रेणी में यूज करेंगे। यहाँ पर एक चीज आ जाती है स्पेशल लाइब्रेरी यानी कि स्पेशल यूजर, स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन, स्पेसिफिक सब्जेक्ट फील्ड के अंदर वो इंफॉर्मेशन दे रही है, तो बाकी सब उसका यूज कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल निस्केयर की, तो निस्केयर भी इसी श्रेणी के अंदर आता है। निस्केयर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर दे रहा है, और ये प्रॉपर एक पेरेंट बॉडी चला रही है CSIR। ठीक है, निस्केयर को इंसडॉक और निस्कॉम के मर्ज होने पे भी बना था ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड CSIR, IIS, ये सारे इसको फंडिंग कर रहे हैं, चला रहे हैं। दैट इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बच्चा इसको एक्सेस कर सकता है, यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। इफ इन केस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की अगर हम बात करें तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा कोई ऐसा प्रॉपर अलग सा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिसके लिए हमें निस्केयर को एक्सेस करना पड़े, तो वहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया गया है कि दैट इज रिलेटेड टू ओनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पब्लिक लाइब्रेरी में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था, वहाँ पे आपको ईच एंड एवरी कैटेगरी की बुक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए है। हिस्ट्री भी मिलेगा, लिटरेचर भी मिलेगा, ज़्यादातर एक चीज़ के ऊपर नहीं डाला जाएगा वहाँ पे दबाव। पर यहाँ निस्केयर का अगर आप एक्सेस कर रहे हो, यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ इर्द गिर्द घूमेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो वहाँ पे यूज़र भी कैसे आएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, चाहे वो रिसर्चर्स हो, चाहे वो उसी फील्ड में कोई वर्क कर रहे हो, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, फिजिक्स, बायो, जूलॉजी, जियोलॉजी, किसी से भी रिलेटेड हो, बॉटनी। ठीक है, वो सारा इसके अंदर आएगा क्योंकि उनका स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन है, स्पेशल यूज़र भी हो गए। आइदर फिजिकली चैलेंज के लिए आपने एक लाइब्रेरी प्रिपेयर करी, दैट इज ऑल्सो अ स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, पर्टिकुलर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट के लिए एक लाइब्रेरी डिज़ाइन की गई है, दैट इज रिलेटेड टू योर स्पेशल लाइब्रेरी। म्यूजियम्स की लाइब्रेरीज भी इसमें इन्वॉल्व की जाती है। प्लस यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जितनी दी जाती है उतनी ही सर्विसेज भी दी जाती है। कैश, SDI सर्विसेज जो हमने पढ़ा है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी, ये सब चीज़ बहुत कम पब्लिक लाइब्रेरी में दी जाती है, ज़्यादातर यहाँ दी जाती है अपने स्पेशल यूज़र को स्पेशल सर्विसेज, दैट इज़ रिलेटेड टू स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी लाइब्रेरी की तरफ, विच इज़ योर थर्ड टाइप ऑफ लाइब्रेरी, अकेडमिक लाइब्रेरी। अकेडमिया रिलेटेड जो लाइब्रेरी है अकेडमिक लाइब्रेरी, इसके 3 पार्ट्स की लाइब्रेरी में, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। आपकी स्कूल लाइब्रेरीज, ऑल स्कूल्स की लाइब्रेरी भी इसमें आएगी, वो एकेडमिक लाइब्रेरी का ही पार्ट है। आपकी कॉलेजेस की लाइब्रेरी भी इसके अंदर आएगी, एंड एट लास्ट यूनिवर्सिटी की भी लाइब्रेरी इसी के अंदर आएगी।
फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी स्कूल में जा रहे हैं, आपने कभी देखा है कि बाहर का कोई बच्चा आकर स्कूल लाइब्रेरी का एक्सेस कर रहा है विदाउट परमिशन? नो। स्कूल लाइब्रेरी किसके लिए है? स्टूडेंट्स जो कि उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टाफ जो कि उसी स्कूल का है, एंड उसका अलग डिपार्टमेंट के जो भी मेंबर्स हैं वो सब कुछ इस लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिमिटेशन है कि ओनली स्कूल का स्टाफ, स्कूल का बच्चा, स्कूल के स्टूडेंट, स्कूल के अंदर वर्क करने वाले जो भी स्टाफ है या यूज़र्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल लाइब्रेरी एक्सेस करते हैं। बाहर का बहुत ही कम एक्सेस उसमें होता है। दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू पब्लिक लाइब्रेरी कि सब लोग वहाँ पे जा सकते हैं जो भी मेंबर हैं वहाँ के, ठीक है। कॉलेज लाइब्रेरी, आप स्कूल से आगे बढ़े तो बच्चे आ गए कॉलेजेस में। कॉलेज की लाइब्रेरी में भी कौन एक्सेस कर रहा है? जो कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, यानी कि कॉलेज स्टूडेंट्स, यूजर एंड स्टाफ, कॉलेजेस का, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की बात करें, कालिंदी कॉलेज है, SRCC है, तो पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर कॉलेज की लाइब्रेरी स्टैब्लिश की गई है। जो उस कॉलेज के अंदर आ रहा है, जिसके पास पर्टिकुलर उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, वो उसको एक्सेस कर रहा है, क्योंकि कॉलेज के अंदर वही एंटर कर पा रहा है। कभी कभार इन केस कोई लोग भी अलग आ जाते हैं, वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट सर्विसेज का फ़ायदा ओनली कौन लेगा? जिसके पास लाइब्रेरी कार्ड होगा, आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, इन सब के पास ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो चीज़ आ रही है वो कॉलेज लाइब्रेरी के रिलेटेड आ रही है, जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट उसको एक्सेस कर रहे हैं। और तीसरी लाइब्रेरी की बात करें जो यूनिवर्सिटी की होती है, यानी कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस के बच्चे ही आए, उसके अंदर और भी बहुत डिग्रीज होती हैं और डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर एक मिलजुल के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रिपेयर की जाती है, तो वहाँ के बच्चे उनको एक्सेस करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वहाँ पे आएगा, यूनिवर्सिटी स्टाफ वहाँ पर आएगा। कभी कभी अगर बाहर से कोई एक्सेस कर भी रहा है तो वो विजिटर बेसिस पर एक्सेस कर रहा है, पर इंफॉर्मेशन इतनी अच्छे से वो यूज़ नहीं कर पाएगा जितना ये तीनों कैटेगरी कर पा रहे हैं। तो एकेडमिक लाइब्रेरी में भी ये बाउंडेशन आ जाती है कि ईच एंड एवरी पर्सन नहीं, यहाँ पे बाउंडेशन है, स्कूल लाइब्रेरी में क्या आएंगे, कॉलेज लाइब्रेरी में क्या आएंगे, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में क्या आएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ था आपका एकेडमिक लाइब्रेरी के टाइप्स, जो कि एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या लाइब्रेरीज आती है वो पूछते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अपने फोर्थ टाइप की, विच इज नेशनल लाइब्रेरी। हर नेशन की एक लाइब्रेरी होती है जो नेशन और होल को सर्व करती है, सर्व एज अ नेशन और होल। पूरे नेशन की बुक, पूरे नेशन का डॉक्यूमेंटेशन जहाँ एक रखा जा रहा है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर, जो इंडिया या कोई भी अनदर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई भी एक लाइब्रेरी जो नेशनल लेवल पर आपको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और बाकी सब लाइब्रेरीज की मॉनिटरिंग कर रही है, दैट इज़ योर नेशनल लाइब्रेरी। तो अगर हम अपनी नेशनल लाइब्रेरी की बात करें, हर जगह की अपनी नेशनल लाइब्रेरी होती है, हर कंट्री की। हमारी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है, कैलकाटा यानी कोलकाता में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की बहुत पुरानी हिस्ट्रीज है। कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी थी, फिर इंपीरियल लाइब्रेरी बनी, देन उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। इसके अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए पर्पस होते हैं, लाइक डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंदर ईच एंड एवरी पब्लिकेशन अपनी ऑन कॉपी की जो कॉपी होगी सप्लीमेंट की वो भिजवाएगा यहाँ पर, ताकि यहाँ पर आपकी होल नेशन की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाए। दैट इज़ नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी आपको रिप्रेजेंट करती है कंट्री को कि क्या डॉक्यूमेंटेशन उस कंट्री के अंदर बन रहा है, क्या रिसर्च हो रही है। यहाँ पे आपको पूरी होल कंट्री का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, एक्सेस भी मिल जाएगा। इसको भी ईच एंड एवरी पर्सन एक्सेस कर सकता है टू बाय, मतलब इसका मेंबर बन के, ठीक है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता के अंदर है, उसका अपना ही एक महत्व है। हर टाइप में इसकी श्रेणी के अंदर काफ़ी सारी नेशनल लाइब्रेरी, श्रेणी के अंदर
पब्लिक लाइब्रेरीज भी आती हैं, मेडिकल लाइब्रेरी भी आती है, लॉ लाइब्रेरी भी आती है, पर एक प्रॉपर एक ही नेशनल लाइब्रेरी होती है, वो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता की, इंडिया में, जिसके कुछ अपने वर्क होते हैं लाइक INB प्रिपेयर करना, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बनाना, जिसमें पूरे इंडिया के अंदर पर्टिकुलर मंथ में जितना भी पब्लिकेशन पब्लिश हुआ है वो आपको एक ही जगह पे मिल रहा है, क्योंकि ये आपको पूरे नेशन की इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन एक ही जगह पर दिखा रही है। काफ़ी सारी लाइब्रेरीज अपनी कलेक्शन डेवलपमेंट के लिए नेशनल लाइब्रेरी के सोर्सेज को यूज़ करती है, एक्सेस करती है। तो दैट इज़ योर नेशनल लाइब्रेरी, जो पर्टिकुलर हर कंट्री की होती है, कोई एक होती है, बाकी और भी श्रेणियों में शामिल होती है, बट सिमिलरली एक पूरे होल नेशन को सर्वाइव करने के लिए, सर्व करने के लिए ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया दी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारी बाकी 3 जो कैटेगराइजेशन थी 5, 6 एंड 7 की। इसमें था हमारा डिजिटल लाइब्रेरी, ओके, इसमें थी हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी, एंड देन हमारी हाइब्रिड लाइब्रेरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आफ्टर ICT के बाद बहुत चेंजेस आए। पहले हम वही 4 लाइब्रेरीज को ही पढ़ा करते थे, को ही पूछा करते थे, क्योंकि वो फिजिकल बेस पे थी, वही चीज़ पे हमें एक्सेस करने के लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ता था, एक्सेस करना पड़ता था, तभी हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी। आज भी यही होता है, बट आज इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या आने से? ICT आने से। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जब आई, जब वेब आया, वेब 2.0 आया, वेब 3.0 आया, तो चीज़ें चेंज होने लगी। फिजिकल मीडिया, प्रिंटेड मीडिया डेवलप्ड होने लगा नॉन प्रिंटेड मीडिया में। रिसोर्सेज आने लग गए, बुक्स आने लग गई, जर्नल्स आने लग गई, डॉक्यूमेंटेशन बनने लगा, मेटा डाटा डाटाबेसेस बनने लगा। इंफॉर्मेशन फिजिकल लेवल से जाकर अब टेक्निकली होने लगी। अब आप घर बैठे ईमेल भी यूज़ कर रहे हो, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज भी आपको मिल रही है, ILL भी मिल रही है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आप डाउनलोड कर पा रहे हो वेबसाइट के थ्रू। दैट ये सब चीज़ों का निर्माण की वजह से हमारे पास ये तीनों लाइब्रेरी का भी निर्माण हुआ। तो अब हमारे जितना भी टाइम आगे आगे जाएगा तो यही बहुत ज़्यादा लेवल पे हमें दिखाई देंगी और एक्सेस होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें डिजिटल लाइब्रेरी की, यानी कि इसके अंदर जो चीज़ें आएंगी दैट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। सारी चीज़ें डिजिटल, यानी कि कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आइदर वेबसाइट के थ्रू, वेब के थ्रू, जब आप अपनी लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहे हो, यानी एक प्रॉपर प्लेस पे जाकर नहीं, आप वेबसाइट के थ्रू जो एक्सेस कर रहे हो दैट इज़ डिजिटल लाइब्रेरी। वहाँ पे आपको बुक्स मिल रही है, डॉक्यूमेंटेशंस मिल रहा है। पहले जो लाइब्रेरी में एक बच्चा एक बुक को लेके जाता था तो बाकी 5 को कुछ वेट करना पड़ता था कि वो बुक जब आएगी तो वो इशू करवाएंगे, फिर जब कोई और लेके आएगा तब वो इशू करवाएंगे। यहाँ पे वो झंझट ही ख़त्म हो गया। यहाँ पर एक बार बुक का डिजिटली फॉर्मेट डाल दिया गया, उसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक बच्चा क्या 1000 बच्चा भी एक साथ यूज़ करेगा तो भी उसका अपना एक्सेस उसके अपने पर्टिकुलर जो डाटाबेस है या मीडिया जो भी वो यूज़ कर रहा है वहाँ पर मिल जाएगा उसको। इससे ये फ़ायदा हुआ, एक ही फॉर्मेट डलने से कितने सारे यूज़र्स को एक ही टाइम पे इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही है विदाउट एनी टाइम बाउंडेशन। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, 24/7 आप एक्सेस कर सकते हो। लाइब्रेरी में फिर भी ये रहा करता था कि आपको टाइम एक्सेस मिल जाता था कि हाँ 9 से 5 खुलेगी, अब तो वहाँ पे भी काफ़ी जगह 24/7 होने लग गया है, ठीक है, बट वहाँ पे फिर भी बच्चा बाउंडेशन के अंदर रहता था। डॉक्यूमेंटेशन मिले या ना मिले, कोई और एक्सेस करके ले गया हो तो वो अलग बात है। यहाँ पे वो सारी झंझट ही खत्म हो गई। तो डिजिटल लाइब्रेरी आजकल इसीलिए इंक्रीजिंगली यूज़ हो रहा है बाय पीपल्स, बाय स्टूडेंट्स। आजकल आपको जो लाइब्रेरी के अंदर इंफॉर्मेशन है वो उसकी वेबसाइट पे भी मिलेगी एज अ डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म्स बना रही हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज प्रिपेयर कर रही हैं, ताकि आप थ्रू मीडिया, थ्रू फ़ोन, थ्रू डेस्कटॉप, थ्रू लैपटॉप, थ्रू वेब आप अपना इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सको विदाउट आपको कहीं जाना ना पड़े, कहीं दूर ना जाना पड़े एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन। अब मुझे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में जानना है, मैं क्या कोलकाता जाके जानूंगी? नहीं, मैं अपना फ़ोन उठाऊंगी, उसको एक्सेस करूंगी, मेंबरशिप बनूंगी, उसकी सारी चीज़ मुझे भी एक्सेस हो रही है, उसकी सारी सर्विसेज मुझे भी एक्सेस हो रही है।
दैट्स द डिफरेंस। इसी डिफरेंस की वजह से अब ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं और बच्चा इनको यूज़र इनको एक्सेस कर पा रहा है। जितना वो फिजिकल मीडिया प्रिंटेड मीडिया यूज़ कर रहा है उतना नॉन प्रिंटेड और ये डिजिटल रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहा है। तो ये आपका डिजिटल लाइब्रेरी कंटेंट था। आजकल लाइब्रेरी हाफ हाफ चलती है, ठीक है, तो वो ये भी यूज़ करती है। वर्चुअल लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स। यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होता है, एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो जुड़ा हुआ है ना उसके साथ, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन आपको कंटेंट डिजिटल कंटेंट के थ्रू उस पर डाल के दे रहा है, ठीक है। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपको पता है कि हाँ उस लाइब्रेरी से ये एक्सेस हो जाएगा, चाहे हम कोई भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात कर ले या कुछ भी बात कर ले। वर्चुअल लाइब्रेरी के अंदर तो कोई वो ही नहीं है, कोई लाइब्रेरी का प्लेस ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल पे एक्सेस करती है, ठीक है। अब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप जहाँ से भी एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, एक प्लेस है, बट मेनली वो आप क्या है, एक वर्चुअल वीडियो का रेफरेंस है। आपको एज अ इज उसमें कोई हेडक्वार्टर या कुछ ऐसा प्लेस जानने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट जाकर वहाँ पे वीडियो एक्सेस कर रहे हो, दैट इज़ वर्चुअल रेफरेंस। वर्चुअली आप एक्सेस कर रहे हो। गेम फील्ड आप लोगों को पता होगा, पबजी सबने ही खेला होगा, तो पबजी में आप जाकर देखते हो तो वो क्या है, एक आपको एक दूसरी दुनिया में लेके जा रहा है, मल्टीवर्स बेसिकली जिसको कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वहाँ पे आप वो चीज़ एक्सेस कर रहे हो, प्रॉपर उस जो भी प्रॉपर उसका खिलाड़ी है उसको नाम दिया गया, प्लेयर का, प्लेयर ए प्लेयर बी, वो एक रेफरेंस ही तो है, वो एक एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा नेचुरल वे में, बट इट्स अ वर्चुअल रेफरेंस। तो ऐसे ही वर्चुअल लाइब्रेरी भी है जो एग्जिस्ट नहीं करती, विदाउट वॉल्स है, जस्ट और जस्ट डेस्कटॉप या फिर वेब पर ही वो बनाई गई है, वहीं पर ही डॉक्यूमेंट एक्सेस हो रहा है, बन रहा है, वहीं पर ही डल रहा है, सारा काम A to Z वेब पे ही हो रहा है, दैट इज वर्चुअल लाइब्रेरी, ठीक है। लाइक मेडलार्स है, मेडलार्स का सारा डॉक्यूमेंटेशन मेडलार्स वर्चुअल पे ही आता है पूरा, हालांकि डॉक्यूमेंटेशन उसमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से जा रहा है जो कि USA की है, बट वो पूरा वर्चुअली प्रिपेयर किया जा रहा है, वर्चुअली चल रहा है इसके अंदर। लाइब्रेरी विदाउट वॉल, ई डॉक्यूमेंट्स इसमें भी आपके एक्सेस होते हैं, ई सर्विसेज भी होती है इसमें खुद से, सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी सर्विसेज होती है, कोई ह्यूमन तो नहीं है, हालांकि उसको जो ऑपरेट कर रहा है वो ह्यूमन है, पर वो सर्विसेज आपको बना के दे रहा है, दैट इज ऑल्सो वर्चुअल थिंग, ठीक है। हाइब्रिड लाइब्रेरी यानी कि हाफ हाफ, यहाँ पे आपका हाफ हाफ चीज़ें चलेंगी, हाफ फिजिकल लाइब्रेरी का काम होगा और हाफ डिजिटल लाइब्रेरी का काम होगा। आजकल लोग ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हाइब्रिड लाइब्रेरी का, यानी दोनों का मिला जुला संगम, ठीक है। लाइब्रेरीज के अंदर क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फिजिकल लाइब्रेरी भी है, बच्चा वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस कर रहा है, वही चीज़ डिजिटल पे भी है, या हाफ कर दिया है, हाफ में आपको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, हाफ में आपको नॉन प्रिंटेड डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, हाफ में आपने पीसीज एंड डेस्कटॉप्स लगा दिए हैं, हाफ में आपने स्टैक्स एंड जो रैक्स है वो लगा दिए हैं। बच्चा दोनों तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहा है, कुछ प्रिंटेड और कुछ आपका ई रिसोर्सेज। तो ये आपके जो टाइप्स थे दैट इज़ रिलेटेड टू योर टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज जो आज हमने पढ़े। तो आपको मैं आशा करती हूँ कि समझ आ गए होंगे कि क्या क्या टाइप्स थे लाइब्रेरी के, ठीक है। और अब आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो आपसे प्रॉपर स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है या प्रॉपर अलग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या पर्टिकुलर मैचिंग के साथ उनकी डेफिनेशंस दी जा रही है, तब भी आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी जो वीडियोस आएंगी वो इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती रहेंगी। आपका जो जून अटेम्प्ट है उसकी डेट्स आ गई है, मैं आपको भी कह रही हूँ, जाकर आपका जब भी एडमिट कार्ड अलॉट होता है अच्छे से आप उसको एक्सेस कीजिए। इस बार का पेपर आप जब दीजिएगा तो बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िएगा कि वो पॉजिटिव अप्रोच पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभार हम नॉट वर्ड को उसमें से निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम पॉजिटिव पढ़ते 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 हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉजिटिव पढ़ेंगे, तो वहाँ नॉट अगर डिनॉट है तो आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शन पे जाना है और देन रफ पेजेस पे अपना वो क्राइटेरिया बना के देन उस सेलेक्ट करना है वो पर्टिकुलर ऑप्शन जो आपके जो आपने उसका एक्सपेक्ट बनाया है उससे मैच कर रहा हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ऑप्शन में ABCD देखकर भी ह्यूमन नेचर की वजह से थोड़ा घूम जाता है इंसान, तो गलती से लगाना कुछ और होता है, लगा कुछ और आते हैं, तो वो भी ज़रा ध्यान से आपको देख के चलना है। पहले आप उसका खुद का फ्रेमवर्क बनाइए रफ पे कि BACD बन रहा है मेरी तरफ से, फिर देखिएगा कि वो ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, देन उसको टिक कीजिएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए,
आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। उस पर आपको सारी वीडियोस मिलेगी, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस नेटवर्क या लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस रिलेटेड जितना भी टॉपिक सिलेबस के अंदर इन्वॉल्व है यूजीसी नेट के, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी रिलेटेड वीडियोस। तो उसको एक्सेस कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।